खबर तो ये भी है कि जन सुराज की नज़र जो है जिला परिषद चेयरमैन पे भी। जिला परिषद में आज 14 मुस्लिम समाज के सदस्य हैं परिषद में, तो वो आज ना वो उपाध्यक्ष है ना अध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष के लिए हम लोग उनको प्रयास करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल ये उठता है कि जैसे मान के चलिए जो ममता राय जी यहाँ के चेयरमैन हैं, तो एक चुनी हुई ये के तौर पे आई हैं, लोगों ने उनको जिताया है, स्थिरता है, आप क्यों अस्थिर करने की सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा दूर से लगता है कि स्थिरता है। अल्पसंख्यक समाज के 14-15 सदस्य थे जिला परिषद के, एक महिला थी बेचारी हार गई, वहाँ उपचुनाव हुआ तो उसमें हार गई। तो आज की डेट में 14 अल्पसंख्यक समाज से जिला परिषद सदस्य हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। उनको वादा किया गया था कि भाई उपाध्यक्ष उस समय या 2 साल के बाद जब अविश्वास होगा तो दिया जाएगा। कई अल्पसंख्यक समाज के जो सदस्य हैं वो आकर के वो लगातार प्रशांत जी से मिले, कई मीटिंग्स हुई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को मदद करिए। जन सुराज पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पूरे बिहार में देखा जाए तो सुर्खियों में है, और सुर्खियों में होने की बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि एक तो भोजपुरी सिनेमा जगत की जो है सिने स्टार अक्षरा सिंह इस का दामन थाम ली हैं। दूसरी तरफ आज मोतिहारी में भी बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने जनसुराज का दामन थामा है। तो ऐसे में जनसुराज अब कुछ की जो चर्चा हो रही है उसकी कुछ अन्य वजहें भी हैं, जिनमें से ये बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सक्रिय रूप से होने वाला है। तो इन तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ STV न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं जनसुराज के ज़िला संयोजक अभियान समिति के राणा रंजीत सिंह जी। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ स्टूडियो में। और सबसे पहले सवाल वही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जनसुराज धीरे धीरे अब जो है एक स्वरूप लेती हुई जा रही है, एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग की पार्टी का तो कुछ अता पता है नहीं, लेकिन एक संगठन के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमिटमेंट एक प्रशांत किशोर जी का था कि जब पूरे बिहार का दौरा कर लेंगे, दौरा करने का मतलब ये है कि उस सड़कें जो ख़राब हैं उस पे चलना, जो वहाँ जो गड़बड़ जो है वहाँ की व्यवस्था उसको नज़दीक से देखना, जो फटी हालत में जो गरीबी वहाँ है उसको नज़दीक से देख करके महसूस करना, उस दर्द को भी। तो उन्होंने एक वादा किया था कि जब मैं पूरा बिहार घूम लूँगा, पूरा पदयात्रा जब पूरे बिहार का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम पार्टी बनाएंगे। तो बेशक कई लोगों का सुझाव आया कि पार्टी बना लिया जाए, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन उनकी जो है कमिटमेंट को लेकर के वो थे कि भाई जब तक हमने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो पार्टी हम नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, समर्थित उम्मीदवार के रूप में जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है, जो जनसुराजी दिल से है, विचारों से है, उसको जो है वो किसी भी चुनाव में समर्थन दे करके, जैसे आप लोगों ने MLC चुनाव देखा, आफाक साहब चुनाव लड़े एक इसके समर्थित उम्मीदवार के तौर पे और बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। तो उसी रूप में हम लोग समर्थित उम्मीदवार के रूप में हम लोग हर लड़ाई में हम लोग प्रवेश करेंगे। वो तो बात सही है। एक तो आप नई शुरुआत की आप बात करते हैं, तो ऐसे में जो जेडीयू बीजेपी आज आपके यहाँ 2 नेता जो है पूर्वी चंपारण के जुड़े हैं, जेडीयू और बीजेपी के, तो आप तो उन्हीं लोगों के लीडर को लेके आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक बड़े चेहरा और एक सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रदेश जिला के जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष थे। लंबे समय से उन्होंने सींचा है जदयू को, खास करके सहनी समाज में। तो कहीं ना कहीं उदासीनता सहनी समाज को लेकर के उन्होंने महसूस किया कि भाई ये पार्टी केवल कहने को लेकर के है, लेकिन सही मायने में उस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। प्रशांत जी से कई मीटिंग्स हुई, कुछ सवाल थे, उन्होंने पूछे। जब वो संतुष्ट हुए तो उन्होंने फैसला लिया। डॉक्टर मंतोष सहनी जी एक जाने माने चेहरा है, वो आज हमारे जनसुराज में शामिल हुए। पंचायत चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं वो किस तरह की चर्चा है, और जनसुराज का इन्वॉल्वमेंट उसमें किस तरह का होगा? क्या आप लोग जो है पूरा ग्रास लेवल पे अपने जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उनको जिताएंगे, या फिर बाहर से समर्थन देंगे, या फिर एक सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश है? देखिए, हम लोग का शुरू से फर्स्ट डे से एक सिद्धांत रहा है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन मतलब कि नीचे से लेकर के ऊपर तक, वार्ड मेंबर से लेकर के सांसद तक, हम अपने विचारधारा के लोगों को उसको मदद करेंगे, उसको खड़ा करेंगे। ईमानदार आदमी
पैसे की कमी की वजह से राजनीति में अब प्रवेश नहीं करता है, तो उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज भी जो अविश्वास आने वाला है प्रमुख वाले चुनाव में 2 साल के बाद अब अविश्वास लगता है, तो कई लोग जो जनसुराज के से जुड़े हुए हैं, उसके विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोगों को हम बैक करेंगे, पूरा मदद करेंगे, हर संसाधन से मदद करेंगे। हमारी केवल एक ही शर्त होगी कि चूंकि आप किसी तरह का पैसा का जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है प्रमुख के चुनाव में, जब जनसुराज समर्थित आप होंगे तो अगर कुछ होगा भी तो जनसुराज आपके संसाधन का ख्याल रखेगा, लेकिन आपको जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप प्रमुख बन जाएंगे तो तब आपको बेईमानी नहीं करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से जनता की सेवा करनी होगी, यही मात्र एक शर्त है। उसके बदले जो मदद करना होगा जनसुराज करेगी। खबर तो यह भी है कि जनसुराज की नज़र जो है जिला परिषद चेयरमैन पे भी है। निश्चित रूप से जो हमने बताया, एक सांसद जो है पूरे बिहार में कितना है, मात्र 40, विधायक कितने 243, लेकिन अगर पंचायतों की बात करें 8,500 लगभग 8471 पंचायत यहाँ पे है, तो अगर आप वार्ड जोड़ लीजिएगा तो गुना कर लीजिए 15 से, और बाकी जो 4-5 सरपंच ये सब होते हैं तो लगभग 1.5 लाख का जो है आंकड़ा आता है। तो अगर बड़ी राजनीति करनी है, बड़ा सोच रखना है, तो आपको जमीन से जुड़ना पड़ेगा, वार्ड से जुड़ना पड़ेगा। तो हम जो कहते हैं कि भाई चाणक्य के रूप में प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं और चंद्रगुप्त गांव-गांव से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आज नया मॉडर्न चंद्रगुप्त नहीं निकल पा रहा क्योंकि पैसे का अभाव है। तो अच्छे व्यक्ति को, बढ़िया व्यक्ति को बाहर निकाल करके उसको पूरा बैक करना, समाज जिसको निकाल करके देगा उसको सारा संसाधन से लेकर के लैस करके उसको सही आदमी को सही जगह पहुंचाना। हम ये इस बीच एक सवाल ये उठता है कि जैसे मान के चलिए जो ममता राय जी यहाँ के चेयरमैन हैं, तो एक चुनी हुई ये के तौर पे आई हैं, लोगों ने उनको जिताया है, स्थिरता है, आप क्यों अस्थिर करने की सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा दूर से लगता है कि स्थिरता है। अल्पसंख्यक समाज के 14-15 सदस्य थे जिला परिषद के, एक महिला थी बेचारी हार गई, वहाँ उपचुनाव हुआ तो उसमें हार गई। तो आज की डेट में 14 अल्पसंख्यक समाज से जिला परिषद सदस्य हैं, जो कि सबसे अधिक है। उनको वादा किया गया था कि भाई उपाध्यक्ष उस समय या 2 साल के बाद जब अविश्वास होगा तो दिया जाएगा। तो कई अल्पसंख्यक समाज के जो सदस्य हैं वो आकर के वो लगातार प्रशांत जी से मिले, कई मीटिंग्स हुई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को मदद करिए, हमारा जो हक है, जो अधिकार, जो बात आज पूरे जगह आप देखते होंगे, जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिले से क्यों नहीं शुरुआत किया जाए। जिला परिषद में आज 14 मुस्लिम समाज के सदस्य हैं परिषद में, तो वो आज ना वो उपाध्यक्ष है ना अध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष के लिए हम लोग उनको प्रयास करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर के थोड़ा सा ये जनसुराज का जो ये है वो सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है, अल्पसंख्यकों की बार बार बात होती है, लेकिन एक चीज़ लोगों को बार बार खटकता है कि वो अल्पसंख्यक के जो विरोधी नेता हैं या जो बहुत सारे तरह तरह के बयान देकर के सुर्खियों में रहते हैं या इस तरह से हेमुलेट करने वाले जो नेता हैं, उनके खिलाफ जो है प्रशांत किशोर जी कभी कुछ बयान सुनने को नहीं मिलता। देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी बिहार की राजनीति कर रहे हैं। हम हमारा नारा भी आप देखते होंगे तो हम जय बिहार बोलते हैं, भारत माता की जय। तो निश्चित रूप से जब बिहार की जय होगी, बिहार भी भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, एक सबसे गरीब हिस्सा है, तो जब बिहार की जय होगी तो निश्चित रूप से भारत माता की भी जय होगी। तो हम बिहार की बात करते हैं, तो हम बिहार की जब बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ही बात करेंगे, तो ज़्यादा करके हम लोग की बातें होती हैं, इसलिए लोग आरोप लगाते हैं। और ऐसे भी आप कहीं जाइएगा, एक मजबूत विकल्प के रूप में अब लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आप तो पत्रकार हैं, कई जगह आप जाते हैं, चौक चौराहे पे किसी जगह यहाँ पॉलिटिकल गपशप होता है, वहाँ जनसुराज अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, विकल्प के रूप में दर्ज करा चुका। मजबूत कितना होगा ये आने वाला जो है पदयात्रा तय करेगा। चंपारण और ख़ासतौर से शिवहर के इलाकों में देखा जाए तो राणा रणजीत सिंह जो है जनसुराज का जो है एक मजबूत सिपाही के रूप में आप जो है हर जगह नज़र आते हैं। हमने सुना है कि आप टूर्नामेंट भी कराने वाले हैं जनसुराज को लेकर के, तो राणा रणजीत सिंह कितने आसान्वित हैं जनसुराज को लेकर के और अपने करियर को लेकर के? देखिए, राणा रणजीत सिंह नहीं, हर वो व्यक्ति जो बिहार से बाहर उसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, बाहर जाने का, तालाब से समुद्र में जाने का मौका मिला, उसके अंदर एक मलाल था कि भाई काश हमारा बिहार, उसने वहाँ के गांव को देखा था, तमिलनाडु के गांव को देखा था, पंजाब के गांव को देखा था, तो उस सब के अंदर एक छोटा सा प्रशांत किशोर था जो लगता था कि भाई काश हम अपने गाँव, अपने बिहार के गाँव को सुधार सकें, लेकिन वो कर नहीं पाया संसाधन की कमी की वजह से, चाहे और कई जवाबदेही होती है। लेकिन जब प्रशांत किशोर आया
अपने सारा पैसा, अपना संसाधन, अपना शरीर, अपना समय साख लगा करके काम कर रहा है, तो ये हम लोग जैसे लोगों की जवाबदेही है, जिसके अंदर वो मलाल था कि भाई हम अपना बिहार भी सुधरे, हमारा गांव भी तमिलनाडु और पंजाब की तरह बन सके, तो वही बस हम लोग के अंदर जो था। इसलिए बहुत ईमानदारी से हम लोग उस व्यक्ति को, उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति का मनोबल हमने आज नहीं बढ़ाया तो अगले 50 साल तक अंसारुल भाई कोई इतना हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, इस तरह का अभियान खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बस एक पंचायत चुनाव में तो अभी काफ़ी देर है, सामने जो है अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और 25 में जो है विधानसभा का भी होगा। प्रशांत किशोर जी या जन सुराज की नज़र किस पर है? हर वो चुनाव जहाँ संगठन तैयार है वहाँ जन सुराज पूर्ण रूप से भाग लेगा। युद्ध के बिना जो है आप कितने वीर हैं, युद्ध ही वीरता का प्रमाण है। एक कविता का लाइन है कि अगर आप योद्धा हैं और युद्ध में नहीं प्रवेश करेंगे तो आप कितने अच्छे योद्धा हैं पता कैसे लगेगा। जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, और ये देखिए ये पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये पूरा जो है संगठन उस इलाके का, प्रखंड की जो कार्य समिति होती है वो निर्णय लेती है। तो जन स्वराज जो है अभी अभियान हर प्रखंड में कर रहा है। अपने कार्यकर्ताओं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनसे बुला करके बैठक करना कि क्या हमें लोकसभा लड़ना चाहिए, क्या आपके प्रमुख को बदलना चाहिए, क्या जिला परिषद अध्यक्ष के लिए जाना चाहिए, उस पर हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और हर वो चुनाव जो आएगा जिसमें जनता और हमारे कार्यकर्ता उसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर करेंगे, तो बहुत मजबूती से हम लोग उस चुनाव को लड़ेंगे। तो अभी अविश्वास का समय है, अगले दिसंबर जनवरी में जो है प्रमुख में अविश्वास होने वाला है, जिला परिषद में अविश्वास होने वाला है। अगर हमारे सभी कार्यकर्ता एक सूत्री में ये बात को कहते हैं, लड़ना चाहते, तो हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा रंजीत जी हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये थे प्रशांत किशोर के जन सुराज के एक अहम शख्सियत पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो राणा रंजीत सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे। और जन सुराज ने एक तरह से बिहार की राजनीति को थोड़ा सा जो है दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आमतौर से जो पंचायत चुनाव हैं तो इन सब चुनावों में जो छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन एक तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के, हालांकि पार्टी बेसिस पे ये चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के इंटरफेयर करना और लोगों को अपनी तरफ खींचना, एक प्रशांत किशोर जैसा शख्सियत ही इस तरह की सोच रख सकता है। और उसमें वो कितना कामयाब होते हैं खासतौर से बिहार में, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।